आप अपनी सांसों को अंदर लीजिए, धीरे धीरे उन्हें छोड़िए। प्रत्येक सांस के साथ आप ये फील कीजिए कि आप पूरे आसपास के एरिया की आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है और आपके अंदर की निगेटिविटी बाहर निकलकर यूनिवर्स में लुप्त हो रही है। आप धीरे धीरे अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, आपका माइंड रिलैक्स हो गया है, आपके हाथ पैर सब कुछ पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं इस समय। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम आर्कएंजल माइकल को बुलाएंगे। आर्कएंजल माइकल आर्कएंजल्स में एक पॉजिटिव एनर्जी के सबसे बड़े योद्धा हैं, जो सभी आर्कएंजल्स में सबसे बड़े हैं और सबसे पावरफुल हैं। उन्हें हमारी निगेटिव ऊर्जा को रिमूव करने के लिए माना जाता है। वो हमारी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टिकल होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सबको खत्म करने की पावरफुल है। अब हमारे आर्कएंजल माइकल को हम प्यार से बुलाएंगे और देखेंगे कि वो हमारे और हमारे घर के प्रत्येक कोने की सारी निगेटिव ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। हमारे अंदर की सारी निगेटिव ऊर्जा को खत्म कर कर एक पॉजिटिव ऊर्जा भर रहे हैं। तो अब हम आर्कएंजल माइकल को बुलाते हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज आप आइए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज आप आइए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज आप आइए। आप देखेंगे कि एक गोल्डन लाइट आपके सामने, बहुत बड़ी गोल्डन लाइट सी दिख रही है, धीरे धीरे वो बढ़ रही है। आप देखेंगे कि आर्कएंजल माइकल आपके पास आ गए हैं। उनके हाथ में एक वॉन्ड है, एक गोल्डन कलर की वॉन्ड है, जिससे एक बहुत तेज से ऊर्जा निकल रही है। आर्कएंजल माइकल के बहुत बड़े बड़े पंख हैं, वो उड़ते हुए खड़े हैं आपके सामने। बहुत तेज है उनके चेहरे पर, पूरे शरीर पर। उनके हाथ में जो एक मैजिकल वॉन्ड है, उससे बहुत तेजी से एक सफेद लाइट एनर्जी निकल रही है। अब आप हाथ जोड़कर उन्हें बोलिए कि आर्कएंजल माइकल, प्लीज मेरी और मेरे घर की सारी निगेटिव ऊर्जा को खत्म करें। सभी को आप अपने ऊर्जा से, एक पॉजिटिव ऊर्जा से ऊर्जान्वित करें। तो आप उन्हें दिखाइए कि कैसे आपका घर, आपका पूरा कमरा, हर कमरे में आप उनको लेके जाइए। वो हर कमरे से आपकी सारी निगेटिव ऊर्जा को खत्म करे जा रहे हैं। अपनी मैजिकल वॉन्ड से, उनकी एनर्जी से आपके घर की प्रत्येक चीजों में, प्रत्येक जगह पर से सारी ऊर्जा चेंज हो रही है। आपके कमरों की, आपके किचन की, आपके ड्राइंग रूम, आपके बच्चों के कमरे की, आपके गेस्ट रूम की, आपके स्टोर रूम की, और भी कोई आपकी बालकनी, आपके जहां भी एरिया पे है, आर्कएंजल माइकल अपने वॉन्ड से उस सभी जगह की ऊर्जा को बदल रहे हैं और आपकी ऊर्जा को बदल रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि आपके थर्ड आई चक्रा से, आपके आईब्रो के बीच की जो जगह है, उसे हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं। आपके थर्ड आई चक्र से उनकी एक सफेद ऊर्जा आपके अंदर जा रही है और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है। बहुत तेजी से आपके पूरे शरीर में वो पॉजिटिव ऊर्जा भरी जा रही है। आपके अंदर की जितनी भी निगेटिव ऊर्जा थी, जितनी भी कोई दिक्कत थी, कोई दर्द, कोई दुख, कोई प्रॉब्लम, सब खत्म हो रही है और आप एक अच्छी एनर्जी के साथ भर गए हैं। वो आपके थर्ड आई चक्र से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है।
और आप उस एनर्जी को फील करें। आपके चारों तरफ एक सफेद लाइट का घेरा बन गया है। आप अपने आप को एक सफेद प्रकाश के अंदर महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर भी, आपके बाहर भी, चारों तरफ एक सफेद प्रकाश है। आप उस एनर्जी को फील कीजिए। आप महसूस कीजिए कि आपके शरीर के रोंगटे खड़े हैं। आपको एक वाइब्रेशन फील हो रही है। आपके अंदर भी एक वाइब्रेशन फील हो रही है, आपके बाहर भी एक वाइब्रेशन आपको फील हो रही है। और सामने से आपके आर्कएंजल माइकल आपको एनर्जी दे जा रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी भर रहे हैं। आपके पास रखे पानी में एनर्जी भर रहे हैं, ताकि आप जब भी उसे पिए आपके अंदर एक एनर्जी फील हो। धीरे धीरे इस ऊर्जा को फील कीजिए, धीरे धीरे उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, उसकी वाइब्रेशन को फील कीजिए। देखिए कैसे आपके अंदर पूरी एनर्जी भर गई है। आपके आसपास सब जगह आपकी एनर्जी भर गई है। आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपके घर में इस समय जितने भी लोग हैं, सबको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आपके घर की प्रत्येक जगह पर एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, आपके अंदर एक एनर्जी मिल रही है। आप अपने आप को पहले से ज्यादा एक ताकतवर, एक एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर के सारे आलस से खत्म हो गया है, सारा दर्द खत्म हो गया है, सब प्रॉब्लम खत्म हो गई है, सब दुख खत्म हो गया है, ईर्ष्या, क्रोध, अगर आपको किसी बात पे क्रोध था, किसी से ईर्ष्या थी, वो सब खत्म हो गए हैं। आप अपने आप को बहुत अच्छा, ऊर्जान्वित और खुश महसूस कर रहे हैं। आप अंदर से बहुत खुश हैं। वो लाइट आपके अंदर जैसे जैसे जा रही है, आपके अंदर खुशी बढ़ती जा रही है। एक सेटिस्फेक्शन है आपके अंदर कि हाँ, सुकून, जिसे कहते हैं सुकून मिल गया है। वो सुकून आपके अंदर आता जा रहा है, वो वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है आपके अंदर। अब आप धीरे धीरे अपने आर्कएंजल माइकल को धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद आर्कएंजल माइकल। धन्यवाद आर्कएंजल माइकल, आप आए, आपने मेरी सारी एनर्जी को चेंज किया। धन्यवाद आर्कएंजल माइकल, आप आए, आपने मेरी सारी एनर्जी को चेंज किया। धन्यवाद, आप हमेशा मेरे अंग संग रहें। मुझे जब भी आपकी जरूरत पड़े आप मेरे साथ आ जाएं। आप हमेशा हमें नई राह दिखाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके आर्कएंजल माइकल चले गए हैं। अब आप इसी पोजीशन में 1-2 मिनट बैठे रहे, आप फील करते रहे कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो अब भी हो रहा है। आर्कएंजल माइकल के जाने के बाद भी आप उस वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। आपके घर की ऊर्जा बिल्कुल बदल गई है, आपके अंदर की ऊर्जा बिल्कुल बदल गई है। अब आप अपने दोनों हाथों को जोड़िए। सबसे पहले आर्कएंजल माइकल को थैंक यू बोलिए। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आप आए, आपने मेरी एनर्जी को चेंज किया। उसके बाद आप ब्रह्मांड को थैंक यू बोले। थैंक यू यूनिवर्स। धन्यवाद ब्रह्मांड, हमेशा मुझे, मेरे पे ध्यान देने के लिए, मुझे मेरे लिए अच्छा करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
अपने माता पिता को थैंक यू बोलें, अपने सभी गुरुजनों को थैंक यू बोलें। थैंक यू भगवान, थैंक यू ईश्वर, जिस ईश्वर को आप रूप स्वरूप में मानते हैं उनको धन्यवाद बोलें। अपने कुल देवता कुल देवी को धन्यवाद बोलें। अपने जो भी घर के बड़े पूर्वज देव पितृ हैं उनको धन्यवाद बोले। और उसके बाद अपने दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पर लगाए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। थैंक यू। कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा लगा। ओके। आप अपने वैसे वीडियो ऑन करके करो ना तो ज्यादा फीलिंग होती है, क्योंकि एनर्जी कनेक्शन होती है। और अगर हम्म। थोड़ा सा आप अगर खोल के करते हो, क्योंकि जैसे मेरी एनर्जी होती है, जैसे मैंने अभी आर्कएंजल माइकल को बुलाया, तो वो हमारा एक प्रोसेस होता है बुलाने का थोड़ा सा पहले से, तो वो मैंने ऑलरेडी करके रखा था। तो उससे क्या होता है कि जब आप फेस टू फेस कनेक्ट होते हैं ना, तो और अच्छी एनर्जी कनेक्ट होती है। तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर ओ, और कर सकते हैं वीडियो ऑन, तो आप डेली में कर सकते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम भी किसी से बात कर रहे हैं। ओके। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम है तो नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जी। और बताइए, कैसा रहा सुवर्ण जी, कैसा रहा? आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ हम सकते हैं, भी किसी पूछ से सकते भी हैं, अगर बात कोई से डाउट रिलेटेड। हो। हाँ, आंखें खोलने की मेडिटेशन से इच्छा नहीं हो रही रिलेटेड या थी। हाँ, एक बार चले जाओ स्टेट में तो वापस आने का मन नहीं करता जल्दी से। सुवर्णा जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? सुवर्णा जी, मंजू जी, लीला जी, कोई भी? वही मैं बोल रही थी कि गाइडेड मेडिटेशन बहुत ही बेनिफिट्स मिलता है उससे, क्योंकि आपको एक फ्लो मिल जाता गाइड है। करने वाला कोई है हाँ, तो, और जो गाइड कर रहा है उस पर विश्वास है कि उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत काम किया है, वो हमको गाइड कर रहे हैं। तो वो तो फोकस जा फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करें, आगे क्या सोचे क्या करें, तो उसमें आपका डिस्टर्ब नहीं होता, आपको एक फ्लो मिल जाता है कि आप उसमें डायरेक्ट करते रहे। और वो ज्यादा तो बेनिफिट रहता है एक्सपीरियंस स्टार्ट। ज्यादा जल्दी एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, हम्म। आप उसमें जल्दी उस पोजीशन में जल्दी चले जाते हो, जो अल्फा स्टेट होती है उसमें आप बहुत जल्दी एंटर कर जाते हो। और लीला जी, आपको कुछ बोलना है? आप देखना बस वो आज फेसबुक पे डालना जरूर, सब अपने अपने फीडबैक। ठीक है, इतने दिन के भी वैसे भी जो भी, तो अच्छे से लगेगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा उसका, आपको भी उस चीज के आपकी वजह से अगर कोई और भी ज्वाइन करता है तो उसके जो भी बेनिफिट होंगे उसको आपको भी मिलेंगे। उसके जो पॉजिटिव कर्मास रहेंगे वो आपको भी उस हिसाब से मिलेंगे कि आपकी वजह से किसी का अच्छा हो गया। तो इसलिए आप भी उस ग्रुप में, आपने ग्रुप तो सबने ज्वाइन किया वही है ना फेसबुक का, हमारा जो एस्ट्रो युगेन एकेडमी है। ओह, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो आप आपके वहाँ कोई भी प्रश्न हो आप वहां पूछ सकते हैं किसी चीज से भी वहां भी पूछ रिलेटेड। सकते हैं। किसी चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई पूछना भी है ना, कोई डाउट है किसी चीज के बारे में, तो आप वो भी पूछ सकते हो वहां पे पोस्ट में डाल के। तो उसका आपको जल्दी होगा आंसर भी मिलेगा। ठीक है, कोई भी आपको इशू हो, फैमिली इशू हो, पर्सनल इशू हो, आप उसमें प्रॉब्लम डाल सकते हो। ठीक है जी। और सुनीता जी, लीका जी कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो बोल सकते हैं, भी टाइम है हमारे पास। चलो अलका जी, आप बोलो इतने कुछ। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट है।
हाँ, मैं ना आज ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, नेट ही अच्छा, नहीं काम कर रहा हाँ तो हाँ, आजकल नेट का भी इशू बहुत चल रहा है। कोई बात थोड़ा नहीं, सा हो तो गया। जी मैं हाँ भी नहीं हो पा रही थी, अभी बहुत देर बाद अभी ज्वाइन। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे लगा था कि आप आप बीच में हुए एंटर ना, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग हम्म, रिकॉर्डिंग जिसको अगर रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, अगर आपको सुबह की ये रिकॉर्डिंग चाहिए इसकी मेडिटेशन की, बाई चांस किसी का रह जाता है किसी दिन या देर से ज्वाइन किया है, तो अगर रिकॉर्डिंग चाहिएगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उस दिन की ओके। आपको रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगी, लेकिन वो हर तभी दिन मिलेगी हमारा जब आप फेसबुक पे हमारा फीडबैक डालेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। हर दिन मेडिटेशन अलग अलग टाइप का होगा। हाँ हाँ, हाँ जी, ट्राई तो यही करेंगे। ऑलमोस्ट तो यही रहेगा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की निगेटिविटी को खत्म करना है। क्योंकि अगर आप चक्रास की भी करते हो या कोई भी मेडिटेशन करते हो तो उससे पहले आपको क्लीन अप होना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यही मेडिटेशन, जैसे भैया आर्कएंजल माइकल सबसे ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं, जो हमारे शरीर की निगेटिविटी या हमारे कहीं की भी निगेटिविटी हो उसको रिमूव करने के लिए सबसे पावरफुल होते हैं आर्कएंजल माइकल। ये हमारे आर्कएंजल्स होते हैं, अलग से 16 आर्कएंजल्स होते हैं। और उनमें जो सबसे पावरफुल, मतलब वैसे तो सभी पावरफुल होते हैं लेकिन सबका एक अपना अपना काम होता है, हर काम के लिए अलग आर्कएंजल्स होती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो आर्कएंजल माइकल होते हैं वो हम हनुमान जी की तरह भी मानते हैं। जैसे हनुमान जी को हम बोलते हैं ना कि संकट मोचन हनुमान जी हैं, तो ऐसे ही आर्कएंजल माइकल होते हैं कि वो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव करते हैं। अगर कोई हमें किसी चीज का रास्ता समझ में नहीं आ रहा, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे उस चीज को सॉल्व करना चाहिए। तो ये हमारी जो 15 आर्कएंजल्स होती हैं इनका एक अलग से कोर्स होता है। तो उसमें हम आर्कएंजल्स को बुलाना बताते हैं, आर्कएंजल के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे आर्कएंजल होती हैं, कैसे उनका काम होता है, अलग अलग आर्कएंजल कैसे हम उनको बुला सकते हैं, कैसे हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, कैसे वो हमें पूरी अच्छी तरह बताते हैं कि कैसे। जब आप धीरे धीरे इनके साथ प्रैक्टिस करते हो तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने बैठ के ही कोई आपसे बात कर रहा है। तो वो पूरा इनका आर्कएंजल, जैसे हम सब कहते हैं ना परियां होती हैं या नहीं होती हैं, तो आर्कएंजल ये परियां ही होती हैं कि ये परी की तरह ही होते हैं हमारे। तो ये एक्चुअल में होती हैं। कुछ को डाउट होता है कि ये होता है या नहीं होता है, या कोई ये भूत प्रेत तो नहीं है या कुछ, तो वो कोई ऐसी निगेटिव स्पिरिट नहीं होती। ठीक है, ये परियां ही होती हैं और एक्चुअल में होती हैं, जिनसे हम अब कनेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेते हैं, गाइड करते हैं। तो वही चीज हम इसमें करते हैं। ठीक है, चलो तो अब अलका जी आप बोलिए। हाँ। अभी तक आपको इन्होंने एंजल वाला जो है वो चीजें बताई, नई नई चीजें आपको पता चलेगी। और मुझे लगता है कि ज्ञान थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए अपना। तो एंजल वाला जो है इनका कमांड इनकी है, इस पे टैरो पे इनकी कमांड है बहुत अच्छी। तो थोड़ी भी चीजें हम अगर जानते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जैसे हम समझते हैं कि हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है, हम चाहे कुछ भी कर लें, ग्रहों ग्रहों से जो है ना हम पीड़ित होते हैं। हमारे ग्रह अच्छे हैं, परिस्थितियां अच्छी रहती हैं। यदि ग्रह खराब है कोई भी, तो हमारे साथ जो है कि कोई ना कोई समस्या, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, समस्या हमेशा लगी रहती है। और जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो भी बताया जाएगा वो हमारे लिए हो या ना हो, लेकिन हम दूसरों को गाइड करके और उसमें हेल्प करके अपनी थोड़ी सी जो ब्लेसिंग अकाउंट है हमारी, वो बढ़ा सकते हैं, लोगों को हम मदद कर सकते हैं। तो इसमें जैसे है कि सूर्य के बारे में मैंने बताया था। अ, फिर आज मैं, अगर हमारे कुंडली में या नंबर अंक जो है हमारे, उनके आधार पर यदि हमारे कोई भी ग्रह कमजोर है, तो उसके लिए हमारे जो वैदिक और पाश्चात्य जो भी उपाय हैं वो करने चाहिए, उससे बड़ी राहत मिलती है। तो जिसका मान लो कि अंक है, देखिए अंकों में भी 1 से 9 तक सारे अंक आते हैं, जिसमें कि सारे ग्रह 9 ग्रह हैं,
वो 9 ग्रह अंक ज्योतिष में लाए जाते हैं। और जैसे 1 नंबर अगर आपके इसमें है तो आपको क्या क्या मिलता है, और नहीं है तो क्या। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है। मैंने उस दिन कहा था सूर्य और चंद्र ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं। तो चंद्र जो है ये अगर हमारे अपने उसमें अंकों में या कुंडली में नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये पता है कि अगर चंद्र हमारा कमजोर है तो जैसे हमारा सूर्य यदि कमजोर होता है तो हम अपने पेरेंट्स के या जो हमारे माता पिता समान है उनके हम पैर छूते, ये सबसे बढ़िया उपाय। और अगर चंद्र कमजोर है तो हम माँ, दादी, नानी, चाची इनके पैर छू के हम आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये सबको पता है कि शिव जो है शिव भगवान जो है सब पर बहुत ज्यादा कृपा बरसाते हैं। तो उनको चंद्र यदि हमारा कमजोर है तो हम दूध और पानी दे सकते हैं। फिर जो है कि हमेशा डार्क कपड़े, जिनका चंद्र कमजोर है उनको डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और पानी जो है ये सबको पता है ज्यादातर कि चांदी के ग्लास में पानी पिया जाता है। और अगर आपके यहाँ चंद्र घर में कोई जगह है तो हमारे जो वॉल होती है उस पे पर्वत के समान कोई चित्र आप लगाइएगा। हमेशा व्हाइट कॉटन जो है एक, अगर नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में जो है कि हमें एक सफेद कपड़ा किसी भी रूप में टांग देना चाहिए। उसमें पेंटिंग हो या कुछ हो, लेकिन उसका कलर जो है वो सफेद होना चाहिए। और फिर उसी तरह से जैसे सूर्य हम पूर्व में लगाते हैं सूर्य की प्रतिमा, उस तरह से चंद्र की प्रतिमा नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में लगानी चाहिए। और फिर उसके बाद अगर आपका बहुत ज्यादा मतलब स्पिरिचुअल उससे लेना है तो चावल का आप दान कीजिए। योगा मेडिटेशन रोज कीजिए, क्योंकि भावनाओं से संबंधित ये ग्रह है। तो भावनाओं से संबंधित जब है, हमारी भावनाओं को यदि हमें अपने आप में रखना है, कंट्रोल करना है, तो हमें योगा और मेडिटेशन जरूर करने। एक छोटा सा उपाय और कि हमारे मतलब जैसे जीवन में अभी हम लोगों के पास, किसी के पास बहुत पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि कभी कभी कोई चीज जो है अटकी रहती है या नहीं मिल पाती है। तो एक छोटा सा उपाय है कि आप जो सिनेमन कहते हैं, जिसको दालचीनी हम कहते हैं, तो दालचीनी की पाउडर और शुगर पाउडर अपने बाएं हाथ में लेके और दाहिने हाथ से दोनों को अपने हाथ पे 10 सेकंड तक रब करना है, मतलब मलना है 10 सेकंड दालचीनी और शुगर पाउडर। और उसके बाद उसको जो है 10 सेकंड के बाद हाथ को धो के और उसी तरह से पोंछना नहीं है, हाथ हवा में सुखाना है। मतलब खुद ऐसे ही रखने हैं हाथ, अपने आप जैसे हाथ सूख जाते हैं वैसे ही उसको सुखाने हैं। ये उपाय करना है। और बाकी तो जो हम कहते हैं जैसे श्रीम का उच्चारण करना चाहिए। तन जो है जरूर लिखो आप अपने, जहां भी दर्द है पैर में, मैं भी कर रही हूँ। लेकिन देखिए इतना जल्दी जो कुछ होता है बिगड़ता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन उपाय करने से जरूर, जैसे हम डॉक्टर की दवाइयां लेते हैं उस तरह से हमें कुछ न कुछ उपाय भी करने चाहिए। और आप लोगों के पास कोई हो ऐसा बोलने की चीज तो आप बोल सकते हो 5 मिनट। सुवर्णा, आपने कल एक मुझे बहुत अच्छा मैसेज दिया। हाँ जब मुझे एक वो पूछना था कि सूर्य वीक है या चंद्रमा वीक है, ये कैसे पहचानते? को पहचानते ऐसे है कि अंक ज्योतिष के आधार पर तो आपके इसमें अगर वो नंबर नहीं है, मैं अंक ज्योतिष के अनुसार बोल रही हूँ और ज्योतिष के अनुसार दोनों भी बोल रही हूँ। अंक ज्योतिष के अनुसार यदि नहीं है हमारे ग्रहों में जो उनका ग्रिड बनता है उसमें, तो वो डेट कमजोर ऑफ है। बर्थ ठीक में, है, जैसे डेट ऑफ बर्थ करते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ में अगर पूरा आप 1 नंबर मिस है या 2 नंबर मिस है, तो तब हम वो कहते हैं कि हमारा जो मून का हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या सूर्य फिर और चंद्र सूर्य। कमजोर है हम्म। ना। और अगर ज्यादा बार आता है वही नंबर,
अपने ही ग्रेड में वो आपको बताया जाएगा, कभी भी ज्योतिष भी बताया जाएगा, ये अंक ज्योतिष भी और टैरो भी, तीनों चीजें। तो अगर हमारे इसमें मून नहीं, 2 अंक नहीं है, 2 अंक मून का है, अगर वो नहीं है तो हमारा चंद्रमा कमजोर है। और अगर रिपीटेडली है, 2 नंबर 3 बार आया, 2 बार आया, 4 बार आया, तो वो फिर ग्रह जो है कि बहुत बली है, उसको शांत हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमारा बली ग्रह है तो उसका दान करना चाहिए। लेकिन यदि कोई भी ग्रह हमारा कमजोर है तो लोग कह देते हैं हाँ ये दान करना है, वो दान करना है, लेकिन आपके अंक ज्योतिष या ज्योतिष के अनुसार, कुंडली के अनुसार जो भी चीज है उसके अनुसार आपको उपाय करने पड़ते हैं। ग्रह कमजोर है तो दान कभी मत दीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए क्योंकि जब वो हमेशा। कमजोर है पहले ही और हम उसको दान कर देंगे तो यानी वो और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए दान भी बड़े सोच समझ के करना होता है। जैसे कह देते हैं ना दान करो, लेकिन दान भी आपको बड़ा सोच समझ के करना होता है। किसे करना है, क्या चीज करनी है, कब करनी है। ऐसे ही नहीं करना कि आपने नॉर्मली, जैसे आजकल यूट्यूब पे वीडियो आती है या कहीं भी आता है, उसमें आता है जी आज ये चीज है, आप गेहूं दान करें, आप चावल दान करें, आप ये। पहले आप अपने अकॉर्डिंगली देखें कि आपको कौन से दान की जरूरत है, किसको देने की जरूरत है। इसमें कुछ चीजें, कोई तो ऐसा होता है कि जो कोई भी कर सकता है। जैसे कि अब हम कहते हैं ना कि भाई शुक्र का उपाय है, शुक्र को ही कर लो, मतलब अब तब तो होता है। जैसे बुध के चीजों को हम बुध को ही दान कर दें। जैसे हरी मूंग की दाल को भिगो के हम कबूतरों को खिला दें, तो वो भी एक तरह से दान है। अब वो क्या है कि हरी मूंग की दाल भी आपका बुध का कारक है, कबूतर भी आपके बुध के कारक हैं। अगर आप वो चीज करते हैं तो उससे आपका ना इनहेंस होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि आपने बुध के कारक को ही बढ़ाया है अपनी। इसी तरह से लेकिन हम, बताया तो ऐसे ही जाता है ना दीदी, हाँ, तो वो कि ना दान हमेशा करिए इस ये दान करिए, वो सब कॉमन के लिए बताते हैं। लेकिन आपको कौन सा करना है वो उसके लिए आपको अपनी हम्म कुंडली का पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि मेरे में कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह ज्यादा है। क्योंकि अगर हम्म आप ऐसे ही नॉर्मल करते हैं ना तो वो कई बार, मतलब सारे नहीं करते, पर लेकिन क्या होता है कि कई बार आपकी कुंडली में सपोज गेहूं, वो सॉरी, सूर्य ही वीक है और आपने गेहूं का दान कर दिया हम्म ऑलरेडी, तो आपके पहले ही वो कमजोर चीज है और आपने उसको भी और कमजोर कर दिया। तो जो थोड़ा बहुत अगर आपके यहाँ कुछ आ भी रहा था या थोड़ा ठीक भी हो रहा था ना, वो उल्टा खराब होना शुरू हो जाता है। और आपको तो लगता है मैंने तो हम्म इतने दान किए और मुझे तो फिर भी कोई असर नहीं मिल रहा है, या हमारे घर में तो दिक्कत खत्म ही नहीं होती। मतलब होता है ऐसा कि हम तो सोचते हैं कि हमने तो मंदिर में इतनी सारी चीजें दान की, या हम इतना व्रत करते हैं, कुछ करते हैं, और हम दान भी ये देके मन आते में हैं। तो वही आता है, हाँ। हाँ, लेकिन इन चीजों से कुछ नहीं होता है। लेकिन हम ना एग्जैक्टली सही तरीके से नहीं कर रहे होते हैं वो चीजें। तो इसके लिए तभी आपको कहते हैं कि भाई आपको कुंडली दिखानी चाहिए, अपने मतलब गाइडेंस रखनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। अपने आप से नहीं करना चाहिए जी। चावल का दान होता है, चावल आपके मून का कारक होते हैं। अब हमने किसी को चावल दे दिए, एकादशी पे हम चावल नहीं खाते, नेक्स्ट डे उसको दान करते हैं, तो उसमें भी आपको देखना होता है कि आपका मून अगर ऑलरेडी वीक है और आपने उसको दे दिया, तो क्या होता है कि वो फिर आपको नुकसान देने लग जाती है चीजें। तो आपको लगता है कि अरे मैं तो इतने व्रत भी कर रही हूँ, इतने दान भी करती हूँ, और फिर भी मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हम्म ये होती है। आपको इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस करवाओ, अपनी एक बार देखो कौन से दान देने चाहिए, कब देने चाहिए, क्योंकि उनका भी एक पर्टिकुलर दिन होता है हर किसी का, प्लेनेट का,